राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक किसान की दुख भरी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और दो बेटों के साथ रहता था। किसान के पास थोड़ी सी जमीन थी, उसमें वह बहुत कड़ी मेहनत करता और जो खेती होती थी उससे ही फसल को बेचकर किसान अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। किसान के दो बेटे थे, लेकिन वे दोनों अपने पिता के खेती के किसी भी कार्य में अपनी कोई मदद नहीं करते थे। किसान के कोई भी योगदान वे नहीं देते थे, किसान को कोई मदद नहीं करते थे। जो उस किसान की पत्नी थी उसका नाम शकुंतला था। दोनों पति पत्नी खेत में जाकर कड़ी मेहनत करते, खेती करते और खेती से जो मुनाफा होता वे अपने परिवार के पालन पोषण और दोनों बेटों की पढ़ाई लिखाई पर खर्च कर देते। बेटों की पढ़ाई पूरी कराते थे और उनकी पत्नी शकुंतला सुबह उठकर खेत में जाती और खेती का पूरा काम निपटा के शाम को घर वापस आती। किसान के दोनों बेटे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। किसान अनाज की खेती करता था। फसल काटने के बाद वह उस अनाज को बेच दिया करता था और उन पैसों से अपने घर तथा अपने बेटों की पढ़ाई पूरी करवाता। किसान बहुत मेहनती था, इसलिए किसान अपनी अनाज की खेती से वह अपने परिवार का गुजारा करता था, क्योंकि उसके इतना अनाज हो जाता था जिससे उसका जो परिवार का गुजारा चल जाता था। अनाज की खेती से वह परिवार का गुजारा करता और दोनों बेटों को पढ़ाता लिखाता और अपने बेटों के विवाह के बारे में सोचता, क्योंकि अब बेटे बड़े हो रहे थे। किसान के दोनों बेटे की शादी के लिए, क्योंकि बड़े हो गए, तो लड़की तलाशनी किसान शुरू कर देता है। किसान को एक लड़की के बारे में पता चलता है तो वह शादी तय करने के लिए लड़की के घर जाता है। कुछ दिनों के बाद किसान अपने दोनों बेटों की शादी उनके लिए योग्य लड़कियां देखकर उनकी शादी कर देता है। लेकिन शादी के बाद किसान के बेटे अपने पिता की खेती में मदद नहीं करते और ना ही कोई काम करते हैं। इधर बेचारा किसान अपनी पत्नी के साथ खेत में जाकर बहुत कड़ी मेहनत करता और उनका भी भरण पोषण करता, क्योंकि अब किसान के परिवार में दो बहुओं का भी खर्चा बढ़ गया था, इसलिए उन्हें अब जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। एक दिन किसान की पत्नी जो शकुंतला थी उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। उस समय किसान बहुत घबरा गया और तुरंत ही अपनी पत्नी को खेत से उठाकर घर ले आया। लेकिन उस वक्त दोनों बेटे और बहुएं घर पर नहीं थे, वे कहीं घूमने गए हुए थे। यह देखकर किसान अपनी पत्नी को घर पर अकेला छोड़कर तुरंत डॉक्टर को बुलाने के लिए जाता है। लेकिन जब किसान को डॉक्टर को लेकर घर लौटता है तब तक काफी देर हो जाती है। किसान की जो पत्नी थी शकुंतला, उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर किसान को बड़ा झटका लगता है और वह दुखी होकर अपनी पत्नी की मौत पर विलाप करता है, रोता है, बहुत ही दुखी हो जाता है कि उसका जीवन साथी उससे बिछुड़ गया, जो कि उसका कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ रहती थी। कितनी मेहनत वह अपने पति के साथ मिलकर करती थी। किसान अपनी पत्नी शकुंतला की मृत्यु के बाद किसान को अकेलापन महसूस होने लगा। उसे उसकी कमी बहुत ज्यादा खलने लगी। लेकिन उसके दोनों बेटों को तो अपनी मां की मृत्यु का कोई दुख ही नहीं था। अगले दिन बेचारा किसान दुखी होते हुए भी खेती करने के लिए खेत पर जाने लगा। फिर भी दोनों बेटों ने अपने पिता से खेती के काम में किसी प्रकार की मदद करने के लिए नहीं भूला। बेचारा किसान अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद अकेले ही खेती करता और उसके दोनों बेटे तथा बहू घर पर आराम से खुशी खुशी रहते, खुशी खुशी खाते, खुशी से रहते। उन्हें अपने पिता की उम्र की भी बिल्कुल परवाह नहीं थी। किसान बेचारा बड़ा घुट घुट कर रह जाता।
अब दोनों भाई अपने पिता की उम्र का जरा भी लिहाज नहीं करते थे कि उन्हें आराम करना चाहिए, कि आराम के साथ घर पर रहते, लेकिन उन्हें कोई अपने पिता से कोई सरोकार नहीं था, जिसके कारण किसान अपने दोनों बेटों से और उनके बर्ताव से काफी दुखी रहता था। वह सोचता रहता कि दोनों बेटे घर पर आराम से बैठे हुए रहते हैं, लेकिन खेती के काम में जरा भी सहायता नहीं करते। यह सोच सोच कर भी किसान बहुत ज्यादा दुखी होता कि मेरे बेटों को मेरी कोई परवाह नहीं है, मैं उनके लिए कितनी मेहनत करता हूँ, लेकिन उन पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक दिन जो किसान था सुबह अपने खेत में जाकर खेती का काम करने की तैयारी कर रहा होता है, तब किसान भगवान से कहने लगा, हे भगवान। उस दिन किसान बहुत दुखी होता है। बहू भी चार बातें किसान को सुना देती थी। एक तो वह बेचारा कमाता, ऊपर से उसे सुनना भी मिलता, तो वह बहुत दुखी होता, अकेले में रोता, अपनी पत्नी को याद करता। एक दिन वह खेत पर गया तो कहने लगा, हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया जो इतनी बड़ी सजा मुझे दे रहे हो। मेरे को तुमने दो बेटे दिए, लेकिन मैं तो बेटों को पाकर बड़ा खुश था कि मुझे बड़ा होकर मेरी बड़ी सेवा करेंगे। कहकर जो है किसान भगवान को कोसता रहा, और अचानक ही किसान के सीने में दर्द होने लगा। किसान को अधिक सदमे की वजह से हार्ट अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से किसान की भी दर्दनाक मौत हो जाती है। किसान की मृत्यु के बाद गांव वाले किसान के बेटों को बहुत ही भला बुरा कहने लगते हैं कि तुमने अपने पिता को कोई सेवा नहीं की, उसे बहुत दुख पहुंचाया। भीमा जो किसान था उसके दोनों बेटों को कोसते हुए जो है किसान ने दोनों बेटों को जो है गांव वाले कहते हैं कि तुमने जो है उसके साथ बुरा बर्ताव किया, तुम ही उसकी हत्या के जिम्मेदार हो, तुम्हारे कारण ही वह मौत को प्राप्त हुआ है। ऐसे ही सभी गांव वाले लोग बोलते हैं, जिससे दोनों भाइयों को काफी शर्मिंदगी महसूस होने लगी, क्योंकि गांव वाले तो आगे पीछे बोलते ही हैं। क्योंकि किसान बड़ा सज्जन था, बड़ा दयालु था, वह गांव वालों की हर मदद करने को लिए तैयार रहता था और उनकी उसके साथ अच्छे संबंध थे। लेकिन जो बेटे थे वे तो बड़े लालची और घमंडी थे, उन्हें तो किसी से कोई मतलब नहीं था। अब जब उन दोनों बेटों को शर्मिंदगी होने लगी और जो गांव का मुखिया होता है वह किसान के बेटों से कहने लगा कि क्या तुमने अपने पिता की कभी देखभाल की थी, खेती के काम में कभी उनका साथ दिया, तो आज तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ होते। तो दोस्तों, उन दोनों को तो जो है अपने पिता की मौत का भी कोई गम नहीं होता है, लेकिन जब उन्हें एहसास होता है कि पिता उनका चला गया और खेती कैसे करें, तो उनके दिन खराब आने लगे। जब कमाएंगे ही नहीं तो खाएंगे कहाँ से। ऊपर से जो उनकी पत्नियां थीं, उन्हें तो बस काम करने से कोई मतलब ही नहीं था, उन्हें तो घूमना फिरना, फैशन करना, इन चीजों की लत थी। अब वे किसान के जो पुत्र थे, उनकी पत्नियां उनसे अपनी इच्छाएं पूरी करवाने के लिए कहती, कभी सिनेमा जाने के लिए कहती, कभी बाजार जाने के लिए कहती, लेकिन किसान के बेटों ने तो कभी काम किया ही नहीं था, उन्हें तो कमाना आना ही नहीं था, क्योंकि अब तक तो वे अपने पिता के ऊपर आश्रित थे, क्योंकि वे तो एक नंबर के काम चोर थे, कैसे करते। अब वे उनके घर में जो है कलह होने लगी, क्योंकि पत्नियों की इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो पत्नियां तो कलह करेंगी, और उन्हें क्या चाहिए। और बेटों ने हमेशा हराम का खाया, उन्होंने तो कभी कोई मेहनत की नहीं, अपने माता पिता को दुख दिया, माता पिता को कभी सुख से एक टुकड़ा नहीं खाने दिया। तो अब उनके घर में जो कलह दिन पर दिन बढ़ने लगे। अब दोनों भाई बड़े परेशान हुए और अब उन्हें पछतावा होने लगा। अब वे अपने माँ बाप को याद करके रोने लगे कि जो हमारे माँ बाप थे, उन्होंने कितनी मेहनत करके हमें पाला पोसा, हमारी हर खुशी का ख्याल रखा, कितनी कड़ी मेहनत मजदूरी करके हमें पढ़ाया लिखाया और हमें सक्षम बनाया, और हमने उन्हें ऐसे ऐसे दोहराए पर छोड़ दिया जहाँ माता पिता को सबसे ज़्यादा हमारी ज़रूरत थी। हमने अपने माता पिता को बड़ी मुसीबतों में जो उन्हें भंवर में डाल दिया, उनका कोई साथ नहीं दिया।
उन्होंने हमें कितनी मुसीबतों से बचाया, लेकिन हम उनको जरा भी सुख नहीं दे पाए। दोनों बच्चे अपने माता पिता को बहुत याद करते और उनकी जो बुद्धि फिर गई। अब वे अपने माता पिता को भगवान की तरह पूजना चाहिए था सोचने लगे और उनकी तरह धीरे धीरे वे काम करने की कोशिश करने लगे। अब दोनों भाई खेती करने जाते, लेकिन खेती तो उन्होंने सीखी ही नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मित होत सुजान, तो वही कहावत उन पे हो रही थी। अब वे बार बार अभ्यास करे, कई बार उनकी फसल खराब हो गई तो कई बार उनकी फसल थोड़ी थोड़ी होने लगी। अब दोनों भाई खेत में जाके कड़ी मेहनत करते और अपने माँ बाप को याद करते कि उन्होंने हमारे कितना अच्छा किया था, लेकिन हम कितने बुरे थे। धीरे धीरे उन्हें फसल करनी, उपजानी आ गई, खेती करनी आने लगी और कुछ कमाई घर में आने लगी। नहीं तो उनके तो भूखे मरने के दिन आ गए थे। अब पत्नियों को भी थोड़ा समझ आने लगा कि जब हमारे पति कमाएंगे ही नहीं तो वो हमारी फरमाइशें कहाँ से पूरी करेंगी। तब उन्होंने अपनी पत्नियों को समझाया और उन्होंने बताया कि हमने कैसे फ्री फंड में बैठ के खाया है, कभी कोई मेहनत नहीं की। अब उनकी पत्नियां भी घर का काम करती और अपने पतियों का भी हाथ बटाती। धीरे धीरे उनके दिन फिरने लगे। अब उनके घर में भी फसल होने लगी जिसे बेचकर वे अपना गुजारा करने लगे। लेकिन एक पछतावा उन्हें हमेशा से रहता कि उन्होंने अपने माता पिता की कभी कोई कद्र नहीं की। अब वे सबसे यही कहते, अगर किसी को परेशान देखते, दुखी देखते, तो वे अपना उदाहरण पेश करते और कहते कि भाई हमारे जैसा मत बनो, अपने माता पिता की सेवा करो, क्योंकि वे तो हमारे लिए इतने कष्ट सहते हैं और हमसे सिर्फ क्या चाहते हैं, अपना माँ बाप की सेवा करो, उनका साथ दो। और ऐसे ही किसान के लड़के दोनों सुधर जाते हैं, उनकी बहुएं भी सुधर जाती हैं, खूब मेहनत मजदूरी करने लगते हैं और धीरे धीरे उनके दिन भी बदलने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।